नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज देश में नया श्रमिक कानून लागू होने वाला है। तो देखेंगे, अपन पूरी जानकारी लेंगे क्या होता है, कौन कौन से सुधार किए है सरकार ने इसमें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल तोमर। मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो क्या आज से देश में एक नया कानून लागू होने जा रहा है। तो इस चीज़ में और तो इस कानून में कौन कौन सी चीज़ें आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी, आपके लिए इसमें कौन सा फ़ायदा है, इस बारे में अपन बात करेंगे। सैलरी में इस कौन कौन सी चीज़ें हैं, पीएफ वगैरह, वर्किंग चेंज, जो टाइम, ओवर टाइम, कौन कौन सा फ़ायदा आपको पहुंचेगा, तो इस चीज़ पे अपन बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम एक नए लेबर कोड की जानकारी एक आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना है दोस्तों आपको। तो क्या होता है नया कानून? देखो, एक नया श्रमिक कानून होता क्या है दोस्तों। भारत सरकार ने पहले क्या हुआ था, देश की आज़ादी से लगभग 1947 से लेके और अभी तक कुछ 29 लेबर कानून थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, उनको हटा के 4 नए कानूनों में उन्होंने बनाया है। इन्होंने 4 नए कानून को, ठीक है, बदल दिया है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको इसको देखने को मिलेंगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आगे चल के वीडियो में अपन बहुत सारी चीज़ें अपन एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले होता है वेज कोड, वेतन से जुड़े नियम। दूसरा होता है इंडस्ट्री कोड, जैसे इंडस्ट्री के साथ में नौकरी में जब भी आप किसी में जाते हो, सेलेक्ट होते हो, इंटरव्यू होता है, तो ये सारी चीज़ें इससे जुड़े हुए नियम। सोशल सिक्योरिटी कोड, पीएफ, ईएसआई, और क्या होता है प्रमोशन। तो एक तो नौकरी की सुरक्षा होनी चाहिए, दूसरा पीएफ और ईएसआई, जैसे उसको बोलते हैं भविष्य कर्मचारी निधि। तो और तीसरा होता है कि ऑक्यूपेशन सेफ्टी वर्किंग कंडीशन कोड। हम जिस काम के कर रहे हैं, सुरक्षा होनी चाहिए, काम के घंटे भी उतने उसी हिसाब से होने चाहिए। तो ये क्या है, 4 नियम है। तो सरकार ने इसी के ऊपर पूरा कानून बनाया है। तो क्या आज से लागू होगा ये? देखो, लागू होने के बाद ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब अंडर आता है जितने भी लेबर कानून है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब किसी कानून को इम्प्लीमेंट करती है, तो स्टेट ज़रूरी नहीं है कि स्टेट भी इन्हें उसी दिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दे। अपनी अपनी आवश्यकता के हिसाब से पहले देखते हैं कि हमें किस तरीके से अपने स्टेट में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। तो धीरे धीरे जो क्या है, पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और कुछ राज्य अभी है ना प्रक्रिया में है, कुछ राज्यों ने इसको लागू कर दिया है, कुछ राज्य अभी किया है, प्रक्रिया में है। तो सरकार ने नए लेबर कोड को पास तो कर दिया है, लेकिन इसे अभी क्या नहीं किया है, इम्प्लीमेंट नहीं किया है। मतलब सेंट्रल ने इसको पास कर दिया है। स्टेट का इसमें जो राज्य सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है इसको मतलब पास करना, मतलब अपने स्टेट में किस तरीके से इसको, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है। तो सभी राज्यों को अपने अपने एक वो होता है, नियम तैयार करने होते हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग नियम के हिसाब से ये सब चीज़ें चलती हैं। तो इसलिए हर बार खबर आती है कि सरकार ने इस चीज़ को लेकर, तो ये कानून बहुत जल्द लागू होगा। तो अभी तक इसके बारे में सरकार ने बस यही बताया है कि राज्य अपने हिसाब से इसको लागू कर सकते हैं। जैसे कोई भी कानून बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बनाती है, तो लागू करने का अधिकार तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिर्फ ये उन्होंने लागू कर दिया। राज्यों के पास सिर्फ मतलब उन राज्यों को लागू करना ही है। डेट इज़ क्या होता है, कंपलसरी। उनको अपने हिसाब से उसमें इम्प्रूवमेंट करके किस तरीके से, तो जहाँ का लेबर फोर्स कैसा है, वहाँ पर जो भी सुरक्षा सिक्योरिटी किस तरीके से, उस हिसाब से। तो क्या होता है, नया श्रम जो कानून है, इसमें आपके लिए क्या 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 बदलेगा, इस बारे में बात करते हैं। क्या होता है, देखो, काम के घंटे आपके क्या रहेंगे, तय रहेंगे। 8 घंटे से, अगर ड्यूटी आपकी 8 घंटे की है, कोई शिफ्ट आपकी 8 घंटे की है, तो 8 घंटे की रहेगी। लेकिन हफ्ते में आपको 48
हावर्स फिक्स होंगे, यानी 48 घंटे आपको काम करना होगा हफ्ते में। अगर 12 घंटे की शिफ्ट होती है तो हफ्ते में आपको सिर्फ 4 दिन ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। ओवर टाइम आपको मिलेगा, अगर ओवर टाइम में आपकी सीमा बढ़ाकर 72 घंटे प्रति सप्ताह तक हो सकती है। यानी अगर किसी कंपनी में आप ओवर टाइम कर रहे हो तो ओवर टाइम में आपकी जो सीमा है उसको 72 आवर्स क्या की गई है, उसको 72 घंटे प्रति सप्ताह उसको कर दिया गया। नए नियम के बेसिक सैलरी में क्या होगा, आपको जो आपका सैलरी है, इंडियन सैलरी, वो आपको 50% क्या दी जाएगी, 50% में ही मतलब आपको मतलब आधी मिलेगी, कम मिलेगी। तो इसका फ़ायदा कहाँ होगा, मतलब आपको सैलरी कम मिलेगी और जो आपका पीएफ है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। मतलब सरकार भी चाहती है कि आपका जो खर्चा है वो बहुत कम रहे, और जो आपकी मतलब फ्यूचर प्लानिंग है, या फ्यूचर प्लानिंग में क्या है कि अपना जो पीएफ वगैरह है फ्यूचर में अपना जो पैसा है उसकी क्या हो, मतलब बचत ज़्यादा हो। तो उस हिसाब से सरकार ने आपके लिए इस चीज़ के लिए सोचा है कि जो आपको पीएफ ज़्यादा मिले और सैलरी आपकी कितनी रहे, 50%। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, रिटायरमेंट के हिसाब से सरकार ने अच्छा मतलब वो लिया है। और देखो, और एक चीज़ और है दोस्तों, इसमें है ना प्रमोशन में बहुत बड़ा वो के बदलाव किया है। अगर आप किसी कंपनी में 1 साल से ज़्यादा काम करते हो तो आपको तो उसमें क्या है ना, पॉसिबल है कि आपका उसमें है ना प्रमोशन हो सकता है आपका काम देखकर। तो संभावित ये चीज़ें हैं। और छुट्टी, अगर आपको लीव पर जाना है किसी फैमिली हॉलीडे में कहीं भी घूमने के लिए, तो कई सेक्टरों में इस पर काम चलेगा। तो वो अपने हिसाब से ये भी नियम वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, चेंज करेंगे। छुट्टियां उनको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेंगी। तो इस पर भी तो अब क्या होता है कर्मचारियों और कंपनियों पर। अब आप कहोगे कि सर ये बताइए कर्मचारी और कंपनी पे इसका मतलब क्या इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इम्पैक्ट ये पड़ेगा, जो कर्मचारी हैं उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ़ायदा कैसे है, देखो फ़ायदा ऐसे है कि एक तो उनको है ना पीएफ ज़्यादा मिलेगा, दूसरा इनका मतलब वो है ना प्रमोशन का मौका है, जो भी है ना जो भी चांसेस होते हैं प्रमोशन के वो सबसे ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। और स्पष्ट नौकरी है भाई, ऐसी वैसी नौकरी नहीं चाहिए। जब भी अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा कंपनी की तरफ से, अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो अपॉइंटमेंट मतलब देगा वो, नहीं बना वो बोला जाता है ज्वाइनिंग लेटर, अगर वो आपके हाथ में है तो आपकी स्पष्ट नौकरी है मतलब, ठीक है। और वही प्रमोशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे 1 साल से ज़्यादा काम करोगे तो अब इसमें क्या है ना कंपनियों को, अब इसमें कंपनी को कौन सा फ़ायदा होगा, कंपनी को फ़ायदा ये होगा, कंपनियों को भी फ़ायदा होगा कि कंपनी को सबसे पहले अपना एक उसी हिसाब से क्या करना है, मतलब नियम बनाना है। नियम बनाएंगे, एचआर पॉलिसी में बदलाव करना है, सैलरी जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करना है, अपडेट करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये सब चीज़ें आपके फ़ायदेमंद हैं, मतलब आप सरकार ने इतिहास के मतलब इतिहास का सबसे बड़ा फैसला है मैं कहूँ तो, देश आज़ादी के बाद। तो दोस्तों अपना जो फीडबैक है मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, आप किस हिसाब से अपने जो भी चीज़ें देखते हैं और आप किस राज्य में रहते हैं, और ये भी बताइए। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी न्यूज़ अपडेट पाने के लिए मेरे न्यूज़ एनालिसिस बाय राहुल तोमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को आज के लिए इतना ही।